इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी से किस तरह का कंटेंट निकाल सकते हैं और चैट जीपीटी से कंटेंट को निकाल के विदाउट एनी क्रोम एक्सटेंशन कुछ AIPRM क्रोम एक्सटेंशंस भी हैं जो जिनसे आप कंटेंट निकल आता है इजीली। लेकिन अगर मैनुअली कंटेंट निकालना हो वो किस तरह से एक अच्छा कंटेंट निकल सकता है, उसको किस तरह से हम यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं और गूगल फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली और रीडेबल कंटेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टॉपिक फाइनलाइज़ किया हुआ है। टॉपिक है फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। सपोज़ ये मेरा टॉपिक है और मैं इसको करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ। तो आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी को मैं अपना ये हेडिंग दूंगा और इसको कहूँगा कि क्रिएट आउटलाइन फॉर फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। अब फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट की इसने मुझे ये सारी हेडिंग्स दे दी। अच्छा, अब इसमें होता है इस तरह से कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग क्या करते हैं कि अब ये तो चलो हमारा मेन टाइटल हो गया फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अब इसमें इंट्रोडक्शन की अलग हेडिंग बनाएंगे, ओवरव्यू की अलग हेडिंग बनाएंगे, इंपॉर्टेंस की अलग बनाएंगे। उसके बाद सेकंड H2 होगी, उसके बाद ये सारी H3s होंगे, ये अलग अलग इनको देंगे। उसके बाद अबाउट अस का हो जाएगा, उसमें ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें लोग क्या करेंगे, अबाउट अस की हेडिंग देंगे। उसके बाद नीचे इन सब की हेडिंग के नीचे कंटेंट जनरेट करवाएंगे और उसके बाद पोर्टफोलियो की हेडिंग होगी, दोबारा कंटेंट नीचे आएगा, फिर सर्विसेज की होगी, फिर इन सब की हेडिंग्स ये हेडिंग होगी, इनके नीचे भी कंटेंट जनरेट करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी। कोई भी आर्टिकल लोग हमेशा शॉर्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी कंटेंट शॉपिफाई में ये कंटेंट मैंने लिखा है, हाउ टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू शॉपिफाई विद एक्सपर्ट टिप्स। इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने जस्ट इतनी लाइन्स, हालांकि इंट्रोडक्शन दें तो वहाँ पे अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ आ जाता है। उसके बाद वाई शुड आई इंपोर्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू शॉपिफाई। तो उसके बाद ये एक दोबारा से कीवर्ड यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया और उसके बाद इट एक्सपेंड योर बिजनेस टू द सारा बुलेट पॉइंट्स में। हालांकि ये बुलेट पॉइंट्स में शॉपिफाई चैट जीपीटी है वो देता नहीं है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है कि जब आपने कंटेंट यहाँ से निकाल लिया, अब इंपोर्ट, अब सपोज़ ये था, इसके ऊपर मैं लिख रहा था, ये लोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब सपोज़ ये कौन सा, वाई शुड आई, इसका मैंने यहीं से निकाला था। लेट मी चेक, ये यहाँ से ये क्या आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। अब सपोज़ मैंने इसको राइट अ होल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ईच, ये इसने प्रोसेस लिख दिया। अब ये प्रोसेस मुझे इसी तरह से बुलेट्स में चाहिए था, इसको मैंने एज इट इज़ डाल दिया। लेकिन राइट ऑल ऑफ दिस, अब ये मेरे पास हेडिंग थी, उसी तरह एक मेन हेडिंग थी, उसके नीचे ये सब हेडिंग्स थी। अब इन सब हेडिंग्स के ऊपर मैंने इसको कहा राइट आंसर ऑफ ऑल दिस। जब इसने आंसर का कहा है तो उसके बाद इसने मुझे सारे आंसर्स दिए हैं। उसके बाद मैंने इसको क्या कहा, ये सारे हालांकि अच्छे खासे बड़े आंसर्स हैं जो कि मुझे काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उसमें कंटेंट की लेंथ इंप्रूव करने में, लेकिन ये मेरे रेलिवेंट नहीं है। तो मैंने इसको इग्नोर करके इसको दोबारा से एक कमांड दी थी, let me find it somewhere, समराइज़ इट। अब सपोज़ ये सारा एक प्रोसेस है, ये इतना बड़ा प्रोसेस है, तो
अब ये एज इट इज़ अगर डाल दूँ वेबसाइट पे तो गूगल को भी लगेगा इसने एआई जनरेट किया हुआ। तो इसने मुझे ये समराइज़ इन वन पैरा, इस सारे को मैंने इसको कहा है कि इसको एक उसमें समराइज़ कर दो, इसने मुझे इसमें समराइज़ करके दे दिया, तो जो कि रीडेबल है अब। और द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग ट्रैकिंग इन्वॉल्व रिसीविंग द ऑर्डर, प्रिपेयरिंग, शिपिंग, चूजिंग, फुलफिलमेंट। अब यहाँ से इसको मैं बुलेट्स में कर सकता हूँ। द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग ऑर्डर्स एंड ट्रैकिंग शिपमेंट इन्वॉल्व्स, एक ये हो जाएगा रिसीविंग द ऑर्डर, प्रिपेयरिंग फॉर द शिपमेंट, चूज फुलफिलमेंट मेथड, और सेल्फ फुलफिलमेंट, ड्रॉप शिपिंग एंड थर्ड पार्टी, जनरेटिंग शिपिंग लेबल्स, पैकिंग, shipping to the order notified to the customer, and tracking the shipment progress using a number provided by the shipping services। उसके बाद इसको मैंने दोबारा से ये हेडिंग दी जो कि मोस्टली जनरेट करता है कंटेंट आउटलाइन में। उसके बाद ये पॉइंट्स होते हैं। अब इसने यहाँ पे भी क्या किया है कि ये एक हेडिंग है, उसके बाद पॉइंट ए के ऊपर इसने कंप्लीट डिटेल लिखी है, पॉइंट बी के ऊपर डिटेल लिखी है, पॉइंट सी के ऊपर इसने कंप्लीट डिटेल लिखी है। तो अब यहाँ पे भी क्या चाहिए मुझे, डी पे भी इसने कंप्लीट डिटेल लिखी है, लेकिन मुझे इतना लंबा लॉन्ग कंटेंट किसी को भी नहीं चाहिए होता, कोई भी रीडर इसको नहीं पढ़ता। जस्ट वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ना कि वो थीसिस पढ़ने के लिए। तो वो आपको क्या करेंगे, बाउंस बैक कर देंगे। तो मैंने इसको कहा है कि समराइज़ इट इन वन पैरा। समराइज़ इट के बाद इसको मैंने क्या दिया, जस्ट ए पॉइंट दिया, जो यहाँ पे इस हेडिंग के नीचे बन रहा था। इस हेडिंग के नीचे ये एक पॉइंट बन रहा था, इसको मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ तक इसको मैंने दिया। और उसके बाद मैंने इसको कहा है कि समराइज़ इट इन वन पैरा। अब समराइजेशन में इसने मुझे ये कहा कि टू मेक द शॉपिफाई स्टोर you can use a strategy such as a content marketing, social media marketing, influencer marketing। अब ये चीज़ जो है ना मैंने एक बुलेट्स में डाल दी और इसको मैंने कोई हेडिंग नहीं बनाई उस तरह से। अब इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ है और ऑर्गेनाइज द प्रोडक्ट, ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे मेकिंग एंड प्रमोटिंग शॉपिफाई, और इसका मैंने बाकायदा इसकी जो मेन हेडिंग थी वो भी मैंने इसकी ऑप्टिमाइज़ की किलबोर्ड के थ्रू, और इसको थोड़ा सा और अपीलिंग बनाया। डायरेक्ट चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं किया। अब जिस तरह से ये हेडिंग थी इसकी, मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग योर शॉपिफाई स्टोर। अब इसको मैंने किलबोर्ड में दे के, ये मेरे पास किलबोर्ड है, यहाँ पे इसको मैंने दिया और इसको उसके बाद इसने मुझे हेडिंग में ये इम्प्रूवमेंट करके दी, मार्केटिंग एंड प्रमोशन योर शॉपिफाई स्टोर, इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द अली एक्सप्रेस, जो भी है। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा और सेट कर लिया। उसके बाद जो इसने मुझे यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ दिया था और इसको मैंने कहा था कि मुझे समराइज़ करके दो। अब ये कंटेंट मार्केटिंग, अब ये बता रहे कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, ये सबको पता है ये क्या होती है। तो जस्ट उसमें मैंने इनके ये बुलेट्स पॉइंट्स दे दिए और उसको मैंने जब कहा कि मुझे समराइज़ करके दो, समराइजेशन में उसने मुझे कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ टेक्निक, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट, और इस सारे को फिर मैंने आगे बुलेट पॉइंट्स में कर दिया। अब ये कंटेंट आपके सामने है, मतलब रीडेबल कंटेंट है, कोई इतना बड़े पैराग्राफ्स नहीं है। इंट्रोडक्शन आ गया, वाई शुड आई इंपोर्ट, उसमें भी मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व, मतलब उसको डायरेक्टली भाई मैं क्यों करूं और उसके बाद क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो मैंने डायरेक्टली उसको यहाँ पे बता दिया कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हैं तो यूज़र आपका कंटेंट तभी पढ़ेगा जब उसको अपना उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो इसी तरह इसमें भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन को साथ ही ऊपर हेडिंग दी, और उसके बाद मैंने, और इसको मैंने जब पोस्ट किया तो इसको मैंने थोड़ा सा और भी ऑप्टिमाइज़ किया। मैं आपके साथ लाइव जो है वो भी शेयर कर देता हूँ। ये टॉप 1 पे अल्हम्दुलिल्लाह रैंक भी हुआ हुआ।
और अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने इसको इंट्रोडक्शन दी, हेयर इज़ अ डिटेल अबाउट, कीवर्ड आ गया सबसे ऊपर। उसके बाद ये मेरे बाकी फीचर इंटरलिंकिंग कर दी। वाई शुड आई इम्पोर्ट द प्रोडक्ट फ्राम, ये इसको रीज़न दी। एंड व्हाट द स्टेप्स आर इन्वॉल्व। स्टेप्स इन्वॉल्व के बाद मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ से जब मैं पब्लिश कर रहा था वेबसाइट पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट किया और डायरेक्टली इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द एब्डोलो ऐप। अब इसमें इसी ऐप के थ्रू सारी वो होती हैं, क्या नाम है, इंपोर्ट होता है वहाँ से, अली एक्सप्रेस से शॉपिफाई की। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पॉइंट्स में बताई। साथ ही मैंने वीडियो उठा के इसमें डाल दी, और वीडियो उठा के डालने के बाद इसको मैंने जैसे भी जो भी प्रोसेस है अकाउंट क्रिएशन का, शॉपिफाई सेटअप का, इंस्टॉलिंग द एब्रेलो ऐप, कनेक्ट विद द शॉपिफाई स्टोर, ब्राउज एंड सर्च द प्रोडक्ट्स, अली एक्सप्रेस, सेलेक्ट, इंपोर्ट द प्रोडक्ट यूजिंग। उसके बाद ये चीज़ है एडिट द प्रोडक्ट डिटेल, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके बाद डिटेल, ये सारी मैंने ऊपर डाल दी। हालांकि यहाँ पे वेबसाइट पे मैंने ये चीज़ एंड पे डाली हुई थी, लेकिन ये मैंने ऊपर क्यों डाली है कि लोग जो है ना मेरी वेबसाइट पे सिर्फ यही चीज़ देखने के लिए आ रहे हैं, हाउ टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू शॉपिफाई। तो इसको लास्ट में अगर डालूँगा और वो ऊपर से आके ये चीज़ नहीं पढ़ने आए, वो मेन अपने उसका सोल्यूशन देखने के लिए आए हैं, तो उसमें वो फिर बाउंस बैक कर जाएंगे और वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो उस वजह से हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं तो वो सोल्यूशन आप हमेशा टॉप पे रखें। यह इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद कोशिश करेंगे साथ ही आपका सॉल्यूशन आ जाए। उसके बाद वीडियो को तो इसी तरह स्टार्ट में कोई भी वीडियो आप डाल सकते हैं जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कस्टमर के जो विजिटर जो आएगा उसकी हेल्प करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कंटेंट बनाते किस तरह से। एक तो मैंने आपको कंटेंट का ओवरव्यू दे दिया, अब मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा कि आप इस तरह का कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए या जो है ना जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से एक अच्छा अपीलिंग कंटेंट बना सकते हैं। स्टार्ट में मैं भी अगर आपको दिखाऊं, कुछ कंटेंट मैंने बनाया था जो कि काफ़ी लेंथी कंटेंट है, जो कि मुझे पता है अब मैं उसको देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि कोई भी इसको पढ़ेगा नहीं, लेकिन उसको मैं टाइम मिलेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह दोबारा से अपडेट करूँगा। अब ये देखें शॉपिफाई माइग्रेशन सर्विसेज के ऊपर मैंने कंटेंट डाला है, और ये अभी सी मोर को अगर मैं दूसरी तरह करूँ, ओपन करूँ, तो उसके बाद आप देखें इसका अभी भी इसकी ये कंटेंट वर्ड काउंट है इसका। तो ये समझ लें कि इस टाइम तक मुझे किसी ने बताया नहीं था और मेरी इतनी रिसर्च नहीं थी चैट जीपीटी पे। तो अभी ये कि मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, तो मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। और ये कंटेंट भी रैंक होता है, मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कम कंटेंट है वो रैंक नहीं होगा। तो मतलब ये कंटेंट भी अभी चलें सारे कीवर्ड के ऊपर रैंक है, तो कल को थोड़े शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर भी ये रैंक हो जाएगा। अब ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो अभी इसमें हम लोग इस तरह से करते हैं, इसका कंटेंट जनरेट करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान का। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये है कि आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले तो न्यू चैट में जाएंगे, उसके बाद फैशन क्रिएट, इसको क्लोज कर दूँ, फैशन डिज़ाइनिंग। अच्छा, अब इसके बाद एक तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये क्रिएट अ कंटेंट फॉर दिस, नहीं, क्रिएट कंटेंट आउटलाइन फॉर फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। हेडिंग्स शुड बी क्वेश्चनेबल, क्वेश्चंस कर दें। तो अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि इंट्रोडक्शन एक हेडिंग दे दी और उसमें उसने ये पॉइंट्स दिए हैं कि इस हेडिंग के अंदर ये पॉइंट्स एड्रेस होंगे, ना कि ये हेडिंग्स बनेंगी बल्कि ये पॉइंट्स
एड्रेस होंगे इस हेडिंग के अंदर। इसी तरह फाइंडिंग फैशन इंस्पायरेशंस, उसके अंदर हम लोग ये पॉइंट्स एड्रेस करेंगे। इसी तरह ये होगी और उसके अंदर हम लोग ये पॉइंट्स एड्रेस करेंगे। फिर शो केस कलेक्शन है, उसके अंदर हम लोग ये पॉइंट एड्रेस करेंगे, ना कि हम लोग इनकी हेडिंग्स बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सारे को कॉपी करते हैं, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये तो मेरे चलें कीवर्ड्स आगे सपोज यहाँ पे मैंने हेडिंग्स डाल दी। अब ये मेरा टाइटल है, तो अब इसको मैं सबसे पहले फैशन इंट्रोडक्शन टू द फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट, एक ये। अब इस हेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये आपका मेन टाइटल आ गया। इसको उठा के फिलहाल हम यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये मेन हेडिंग आ जाती है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब सर्विस पेज में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लॉग पेजेस में नहीं पड़ती है। और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे रख लें, जहाँ पे ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे ना रखें। तो सबसे पहले तो मैं इसकी इंट्रोडक्टरी लाइंस यहाँ पे इसको कहूँगा कि राइट टू लाइन इंट्रो। अब 2 लाइन्स मुझे सिर्फ चाहिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग इन फैशन इन पाकिस्तान वेयर क्रिएटिविटी एंड स्टाइल कन्वर्जन फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट। डिस्कवर द इंस्पिरेशन ट्रेंड अपडेट्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग ऑप्शंस एट ऑल योर फिंगर टिप्स। चलें ये इसको रख लेते हैं। उसके बाद मैं इसको किल बोर्ड में डालता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। लेट्स सी, क्रिएटिविटी नहीं है इसको। लेट्स ट्राई टू लॉग इन देयर। लेट्स सी, चलो ये लॉगिन हो गया मेरे पास। अभी इसको थोड़ा सा क्रिएटिव और बनाते हैं। यू हैव एंटर्ड द क्रिएटिव। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंपल अगर देखते हैं मैं कौन सी। वेलकम टू द फैशन। आई थिंक ये ठीक है। मतलब मैंने डायरेक्ट चैट जीपीटी से कंटेंट नहीं उठाया, मैंने उसको अगेन किल बोर्ड में थोड़ा सा और रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने उसको इसमें डाल दिया। अब ये मुझे सर्विस पेज में चाहिए होगा, अलग से पेज बनाऊंगा तो उसमें मुझे ये फॉर्म के साथ कंटेंट चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू द फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इसको मैंने यहाँ पे डाला और चलें इसको इसी तरह ही जाने देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से हमने शॉर्ट करना है। कंटेंट हमेशा शॉर्ट कंटेंट होना चाहिए जो कि यूज़र पढ़ ले। तो मेन मकसद हमारा ये होना चाहिए कि छोटी चीज़ हो जो कि यूज़र इजीली पढ़ ले। यूज़र पढ़ेगा तो ही हमारी चीज़ सेल होगी। मैं इसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स डिज़ाइनिंग सर्विसेज सेल कर रहा हूँ स्पेसिफ़िक फ़ैशन इंडस्ट्री की। तो अब फ़ैशन डिज़ाइनर, जो भी फ़ैशन डिज़ाइनर होगा वो उसको जो चीज़ चाहिए होगी वो मैंने इसमें डालनी है। और वो इस तरह से डालनी है कि वो पढ़े इसको। वो पढ़ेगा नहीं तो मेरी सर्विस सेल नहीं होगी। मैं इसमें जो भी ऑफ़र उसके लिए रख रहा हूँ या जो भी इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ वो पढ़ेगा तो मेरी सर्विस सेल होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दिया व्हाट आर द फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। अब फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स के अंदर उसने बता दिया फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट शोज़ द आर्टिस्ट्री एंड द इनोवेशन ऑफ पाकिस्तान फैशन डिज़ाइनर दीज वेबसाइट फीचर कलेक्ट। अच्छा, अब मैं उसको दोबारा से ये सारा उठाऊँगा, इसको कहूँगा समराइज इट।
इन समराइज इट इन वन पैरा सपोज। उसके बाद मैं इनमें से ये चीज़ें, क्योंकि मुझे एक एक पॉइंट्स वो नहीं करना, मुझे होल सबका एक ही समराइजेशन या कंक्लूजन चाहिए। तो अब ये सारा इसको रीड कर रहा है और उसके बाद मुझे ये देगा कंक्लूजन। अब इसमें देखें, इसने मेरा कीवर्ड भी डाल दिए, फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान सर्व द डिजिटल प्लेटफॉर्म शोज़ इनोवेशन पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स। एक और कीवर्ड है पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स विद द फीचर सच इज़। अच्छा, ये अब मेरे पास बुलेट्स पॉइंट्स, अब बुलेट पॉइंट्स जो बनेंगे वो मैंने खुद इसको पढ़ के बनाने हैं, मतलब ये मुझे बुलेट पॉइंट्स नहीं देगा। अब सपोज़ ये मेरा एक इंट्रोडक्शन के नीचे का कंटेंट हो गया, इसकी वैल्यूज़ क्लियर करने के लिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये मेरी हेडिंग 2 होगी। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान सर्व्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट शोज़ द। अच्छा, इसके बाद आर्टिस्ट्री, इनोवेशन, डाइवर्स टैलेंट ऑफ पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स। ठीक है, अब ये मेरे पास बुलेट पॉइंट्स हो गए। अब पूरा पैराग्राफ आप देखें और अब आप बुलेट पॉइंट्स जब इसके बन जाएंगे फिर आप देखें इसको पढ़ने में कितनी आसानी है। विद द फीचर सच एज कलेक्शंस अच्छा, विद द फीचर सच एज collections, style guides and educational resources. These websites are not only offer them accessibility to fashion trends but also connect the designers audience. इसको भी हम यहाँ पे बुलेट्स में डाल देते हैं। इसके बाद ये चीज़ रिमूव कर देते हैं। रिसोर्सेज, एजुकेशन, स्टाइल, कलेक्शन, इसी तरह ये भी चीज़ रिमूव कर देते हैं। अच्छा, these websites not only offer the accessibility to the fashion trends, also connect the designer with the wider. They play a pivotal role in the promoting and growing Pakistan's fashion industry, which is renewed for its traditional rich heritage and traditional, which also renewed for its। यहाँ पे भी देख लें कि क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। ट्रेडिशनल एंड कंपनी। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 बुलेट पॉइंट्स बन सकते हैं। अब मैं एक पैराग्राफ को सिंपल बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरे वर्ड्स भी रिड्यूस नहीं कर रहा है और जो कि पढ़ने में भी आसानी है। अच्छा, अब इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो है ना अब नीचे वाले के साथ है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग शो के इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ विद द फीचर सच इज़। अब ये जो हेडिंग है ये मेरी इनके साथ है। ये जो है हेडिंग नहीं, मतलब ये कि इसके साथ कनेक्टेड है, ये लाइंस ये इसके साथ कनेक्टेड है। बाय हाईलाइटिंग द कल्चर, इन्फ्लुएंस एंड इवॉल्विंग ट्रेंड, फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट प्रोवाइडिंग द कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द डायनामिक फैशन सीन इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इसमें कम्प्रिहेंसिव जो वर्ड है ये है ChatGPT का वर्ड, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग रीफ्रेज कर लेते हैं। रीफ्रेजिंग में हमारे पास ऐसा कंटेंट बन गया था। फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट गिव द फुल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, चेंजिंग फैशन, फोकसिंग कल्चर, इन्फ्लुएंसर, चेंजिंग ट्रेंड्स। ठीक है, अब ये चीज़ पढ़ने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये ChatGPT से लिखा हुआ कंटेंट है। कुछ वर्ड्स हैं एलिवेट, कम्प्रिहेंसिव, इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिक ChatGPT और फ्री वर्जन ChatGPT निकाल के देता है। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और जो भी टूल्स हैं लाइक किलबॉट है ये यूज़ करें आप और इसको एक अच्छा सा कंटेंट बनाएं। उसके बाद है फाइंडिंग फैशन इंस्पिरेशंस। अब ये एक और हेडिंग है, इस हेडिंग को दोबारा से मैं यहाँ पे डालूँगा और उसके बाद ये मुझे
इन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल अब मुझे देगा। अब मैं इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकता हूँ कि समराइज इट इन वन पैरा। अब समराइज इट इन वन पैरा में अब मैं इसको पढ़ूँगा कि ये मुझे यही वाला दे रहा है। इसको पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि ये इसी में से इसने कंक्लूजन निकाल के दिया। फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट सर्व valuable source of inspiration, providing a diverse range of fashion. They show the popular fashion trends Pakistan offer, up to date color etc. अब ये चीज़ तो आ गई मेरे पास। इसको मैं थोड़ा सा किल बोर्ड में भी देख लेता हूँ ये कितना और बेहतर हो सकता है। इसको क्रिएटिव कर लेते हैं। सो क्रिएटिव में हमें देखते हैं। Website dedicated to the fashion design are excellent way to get the ideas for new garments, and they typically have a wide variety of fashion related content to spark the imagination. They highlight the most current fashion design trend in Pakistan, including the data and on shapes, color and textile. As an added bonus, many of these sites include advice on how to use a क्लासिक फैशन एस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, गुड टू गो है कंटेंट। इस कंटेंट को यहाँ पे डालेंगे और इसको हम लोग कर देंगे हेडिंग 2, और हेडिंग 2 करने के बाद इसको हम लोग देख लेंगे हेडिंग बी मज़ीद बेहतर हो सकती है या नहीं। फैशन इंस्पिरेशंस इन पाकिस्तान, लेट्स डू दिस। और देखते हैं कि अभी जो है ना पाकिस्तान एज अ सोर्स ऑफ, नहीं ये मज़े की नहीं है। इसको रिफ्रेश देखते हैं कि लुकिंग टू पाकिस्तान। अच्छा, एक्सपेंड में क्या ये ऑप्शंस देता है? डिस्कवरिंग द फाइंडिंग क्रिएटिव इंस्पायरिंग इन पाकिस्तान फैशन सीन, फ्लुएंस, फाइंडिंग अ फैशन इंस्पिरेशन। ठीक है, अब मुझे इस तरह से कोई हेडिंग चाहिए कि जो कि अपीलिंग लगे। देखता हूँ क्या मिल सकता है मुझे। लेट्स डू इट शॉर्ट एंड लेट्स सी। एक्सपेंड में मुझे थोड़ी सी ये चीज़ बेहतर लग रही है, फैशन इंडस्ट्री। चले, अब ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। ठीक है, अब ये भी एक हेडिंग है, वो है पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बुलेट्स क्या बन सकते हैं। वेबसाइट्स डेडिकेटेड टू द फैशन डिज़ाइनिंग आर एक्सीलेंट वे टू गेट आइडियाज़ फॉर न्यू गारमेंट्स, as they typically have a wide variety of fashion spot. They highlight the most current fashion trends, including data shapes and on shapes, colors, textiles. ठीक है, as added bonus, these sites include advice how to classic पाकिस्तानी फैशन एस्पेक्ट्स इन। अच्छा, ये जो है ना हमारी हेडिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, ये कलर्स आ गए, ये डेटा, टेक्सटाइल्स, इनको थोड़ा सा। अच्छा,
अब उसके बाद एक्सप्लोरिंग फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज एजुकेशन, ये हेडिंग हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फैशन इवेंट्स एंड शोज़, नो नीड ऑफ दिस स्टाइल द गाइड द फैशन टिप्स, हाउ टू क्रिएट अ पर्सनल स्टेटमेंट, नहीं। टिप्स ऑफ ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू, नहीं। मुझे क्या चाहिए था, जो मुझे चाहिए था वो इन्होंने नहीं दिया, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आज चैट जीपीटी आपको वही चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो चीज़ दे जो ज़रूरी है वो आप उसी के ऊपर लाजमी लिखें, नहीं। चैट जीपीटी ने आपको कंटेंट दे दिया है और उसमें आपने ख़ुद देखना है कि आपकी रेलेवेंट सर्विस। अब मैं यहाँ पे क्या सेल कर रहा हूँ, सर्विस अपनी, मैं अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री की जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है और स्पेसिफ़िक पाकिस्तान में, उनको मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू द फैशन डिज़ाइनिंग, मतलब फ़ैशन डिज़ाइनिंग में क्या होगा, फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स के अंदर क्या चीज़ होगी, और इसमें थोड़ा सा ये कंटेंट और मुझे सेट करना पड़ेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कंटेंट हमारा पैराग्राफ में नहीं बुलेट्स में होना चाहिए, और इसके अंदर इंट्रोडक्शन में ये ठीक है आई थिंक कि ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए। कोई भी फैशन वेबसाइट्स है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद फाइंड द क्रिएटिव इंस्पायरिंग, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेटा भी दे सकते हैं कि और जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनकी वेबसाइट्स का डेटा दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोरिंग और डिज़ाइनर्स ब्रांड, कोई भी डिज़ाइनर है उसके जो भी ब्रांड है वो उसका डेटा हम दे सकते हैं। विच डिज़ाइनर एंड द ब्रांड आर पॉपुलर इन पाकिस्तान, हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर एंड व्हाट सम फेमस, इन चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। शो केस कलेक्शन, इसकी ज़रूरत है बिल्कुल। शो केस के अंदर मैं अपना डाल दूँगा कि जो मैंने अभी तक वेबसाइट्स बनाई हैं और उनका एक पोर्टफोलियो टाइप यहाँ पे ऐड कर दूँगा इस सेक्शन में। उसके बाद क्या होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री न्यूज़ एंड अपडेट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट कीप अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री, ये चीज़ थोड़ी सी यूज़फुल है क्योंकि इसमें फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स की बात करें और विद द लेटेस्ट न्यूज़, व्हाट आर द करंट ट्रेंड इन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। इंटरव्यूज़ विद द फैशन प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। और ऑनलाइन शॉपिंग फॉर हाउ टू शॉप फैशन ऑनलाइन, मतलब यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कोई भी चीज़ है वो ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी फैशन डिज़ाइनर है उसको वेबसाइट और ऑनलाइन प्रेजेंस आना ज़रूरी है। उस हिसाब से हम लोग इसमें कंटेंट डालेंगे और उसको इस तरह से बुलेट्स में ऐड कर देंगे। इसी तरह से फिर हम लोग कनेक्टिंग द फैशन विद द फैशन, हाउ कैन फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट हेल्प द प्रोफेशनल ज्वाइनिंग द फैशन। उसके बाद कंक्लूजन, इट्स एक्सप्लोरिंग द डिज़ाइनर्स एंड द ब्रांड, विच वेबसाइट डिज़ाइनर, इसकी भी ज़रूरत, डिज़ाइनर एंड द ब्रांड आर पॉपुलर, फाइंड द इंफॉर्मेशन, ज़रूरत नहीं है इसकी। हाउ डू फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट फीचर डिज़ाइनर कलेक्शन, फीचर डिज़ाइनर कलेक्शंस टाइप्स, इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग कंटेंट चैट जीपीटी में डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको अपने मुताबिक रीराइट करवा सकते हैं। ये कंटेंट आ गया हमारे पास। अब इसमें देखने के फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट फीचर्स कलेक्शन क्रिएटेड द डेडिकेटेड सेक्शन और पेजेस फॉर ईच डिज़ाइनर, दे शोज द हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ द कलेक्शन अलॉन्ग विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन, गारमेंट्स एंड इंस्पिरेशन। पढ़ने से तो ये चाहिए, ये लग रहा है कि हमें ये पूरे के पूरा कंटेंट उसमें ऐड कर देना चाहिए, लेकिन
देखते हैं। सम वेबसाइट में इंक्लूड द इंटरव्यूज़, ये वाला नहीं चाहिए, नीचे वाला। फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट शो के वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्शन, रिपीट हो रहा है ये चीज़। और इंक्लूड द सीजनल कलेक्शंस एंड द कल्चरल। अच्छा, इसको थोड़ा सा ईच कलेक्शन प्रेजेंटेड विद द, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल फैशन कलेक्शन। अच्छा, इसको करते हैं, समराइज करना था इसको। इसको करते हैं समराइज। सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमें फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट प्रोवाइड डेडिकेटेड सेक्शन फॉर डिज़ाइनर टू शो केस कलेक्शन। अच्छा, इसकी अब हम लोग हेडिंग भी थोड़ी सी मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है और मैं चाहूँगा कि हम उसको एडिट कर लें। हाउ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे डाल देते हैं कि हाउ मच फैशन डिज़ाइनर। लेट्स सी, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और क्या किस तरह की। वाई इट्स अ क्रूशियल फैशन डिज़ाइनर टू हैव देयर ओन डोमेन, नहीं डोमेन नहीं, दे हैव अ वेबसाइट ऑफ देयर ओन, ऑफ वेबसाइट ऑफ देयर ओन, ये ठीक है। एंड क्रूशियल, इम्पोर्टेंट ठीक है। Why it's important to the fashion designers to have their website, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे भी शो केस में डाल दिया। अब इसके अंदर जो ये बात कर रहे हैं वो भी इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट प्रोवाइड द डेडिकेटेड सेक्शंस, उसमें सेक्शंस होते हैं और शो केस देयर कलेक्शंस, हाई क्वालिटी इमेजेस एंड डिटेल, dedicated sections, pages for designers to showcase their high quality images, detailed descriptions and inspirations behind the designs. These features various types of collection including a seasonal culture, ready to wear, bridal, and this collection, each of them presented with the unique themes, style and targeted audience offering. I think इतने हमारे पास बुलेट पॉइंट्स ठीक है। और कंटेंट जो है वो बिल्कुल इस तरह लगना चाहिए कि बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। जब एक बार उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर हमारी सर्विस भी सेल होगी और हमारा कंटेंट भी रैंक होगा। कंटेंट डेफिनेटली रैंक होगा तो ही हमारी सर्विस सेल होगी। और जब कंटेंट रैंक होगा और यूज़र अब टाइम स्पेंड करेगा वेबसाइट के ऊपर तो ही जाके हमें हमारी सर्विस सेल होगी। इसी तरह हाउ फैशन डिज़ाइनिंग वेबसाइट कीप्स यू अपडेटेड विद द, दोबारा इसको कर देते हैं। आई नीड अ शॉर्ट आंसर। लेट्स सी शॉर्ट आंसर में इसको क्या समझ आती है और हमें कैसा कंटेंट जनरेट करके देता है।
fashion designing website keeps you updated with the latest industry news, real-time article, news update, blog post and dedicated section that cover the fashion event trend. And इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या दे रहा है। मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लें तो आर्टिकल थ्रू टाइमली आर्टिकल, न्यूज़ अपडेट, सीजनल कमेंट। ठीक है जी, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। बाकी इसको लेके चलते हैं और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। सपोज इसके नीचे अगर मैं ऐड करूं और ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसी को ही हेडिंग 2 बनाना चाह रहा हूं और इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज भी करवाना चाह रहा हूं किलबोर्ड में। किलबोर्ड में हम देखते हैं ये हमें किस तरह से और इन व्हाट वेज कैन वेबसाइट डिवोटेड related to the fashion designing serve as such a source of timely information। नहीं गई। How can fashion designing website in Pakistan keep you updated with the latest industry news? What ways you can stay up development in fashion design? लेट्स गो विद द मैन हेडिंग। सम टाइम आपको उस तरह की हेडिंग नहीं मिल रही होती जो आप चाह रहे होते हैं, तो आपको इसी तरह चलना पड़ता है। लेट्स सी, अब ये भी कुछ हेडिंग्स हैं जो कि इसी तरह ही तैयार होंगी। तो ये चीज़ है, मेरा बताने का मकसद ये था कि सिर्फ ये नहीं कि कंटेंट जनरेट किया वहाँ से। अब इसका मैंने देखें कितने वर्ड्स हैं, 451 वर्ड्स हैं जस्ट। अब 451 वर्ड्स का मैं इस वजह से इतने वर्ड्स पे जा रहा हूँ कि मुझे ये कंटेंट, ये सर्विस सेल करनी है, तो मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि यूज़र फ्रेंडली कंटेंट हो। यूज़र फ्रेंडली कंटेंट जो है वो कि बुक्स नहीं होती, वो थीसिस नहीं होते, थीसिस कोई भी नहीं पढ़ता, बुक्स कोई भी नहीं पढ़ता। यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में जस्ट मैंने उसको ये चीज़ बतानी है कि फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में वेबसाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट फॉर योर बिजनेस इन दैट इंडस्ट्री, and what the other services we will give you with the websites, like we will give you the social media management, we will give you the digital marketing services, we will give you the SEO services, something like that। मतलब उसको ये चीज़ शो करवानी है कि आपकी इंडस्ट्री में वेबसाइट की इम्पोर्टेंस, वेबसाइट के बाद ये चीज़ें सारी चीज़ें वेबसाइट होने के बाद होंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो जब तक वेबसाइट नहीं है तब तक एक अलग से बिखरी हुई चीज़ है। जब ये चीज़ बनेगी वेबसाइट तो वो चीज़ इसके साथ इंटरकनेक्ट होगी। आपकी वेबसाइट पे आपका पोर्टफोलियो होगा, आपके जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनका डेटा होगा, उनके रिव्यूज़ होंगे, उनके टेस्टिमोनियल्स होंगे, जिसकी बेस पे आप अगर इन फ्यूचर मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोई भी मार्केटिंग आप करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो आपके पास वो पोर्टफोलियो आपके न्यू क्लाइंट्स को दिखाने के लिए आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ होना चाहिए, और जिससे आपको अच्छे से मतलब क्लाइंट जो है ना वो ट्रस्ट करता है। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी एक सर्विस जो आपने सेल की कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड है इन पोर्टफोलियो और आपके ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो तभी वो आपके पास आएगा। फैशन से रिलेटेड जो भी उसको चीज़ चाहिए होगी वो आपके पास आएगा। तो ये चीज़ उसको बतानी है, और ये चीज़ बताने के लिए हमें वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें सारी मेंशन करनी है कि वेबसाइट की इम्पोर्टेंस फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में, और इस तरह से ये चीज़। इसी के अलावा और भी बहुत से इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कवर करने की, लेकिन मेरा ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि लोग बस कंटेंट जनरेट करना और उसके बाद चैट जीपीटी
आ गया तो बस उसमें कंटेंट जनरेट करने के बाद उनमें कंटेंट बस वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं, उसको रीड नहीं करते उसमें क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं जो कि हमारी हमें एक क्लाइंट कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग जब उसमें से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस वो होना चाहिए कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने वेबसाइट पे, और ये इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप क्लाइंट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। एंड आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक कीवर्ड रिसर्च, एसईओ सर्विसेज के हवाले से कोई भी चीज़, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उस हिसाब से बना लूँगा। थैंक यू सो मच।